जय श्री महाकाल दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर। दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अप्सरा साधना के बारे में, जिसमें मैंने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना आपको बताई थी। साथ ही के बाद मैंने आपको बताया था साधना के नियम के बारे में, जिसका भी वीडियो अलग से आ रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना में आने वाले विघ्न के बारे में। अप्सरा साधना जब हम करते हैं तो जो चुनौतियां हमारे सामने आती है वो क्या क्या है, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ आए। और जो मैंने अप्सरा साधना उस पर डाली है, उसमें मैंने देखा है जो व्यू ड्यूरेशन है, यानी कि मैंने 23 मिनट का वीडियो डाला है और मेरा प्रत्येक दर्शक वीडियो को 22 और 22.5 मिनट तक देख करके गया है, प्रत्येक दर्शक। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो को भी पूरा देखें, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो बात करते हैं अप्सरा साधना में आने वाले विघ्नों के बारे में। पहला विघ्न है प्रलोभन। जिस भी अप्सरा की, जिस भी देवी की आप सिद्धि कर रहे हैं, वह देवी, साध्य देव या देवी आपको मनचित कार्य की सिद्धि का प्रलोभन देगी। भाई तुम्हारा ये काम हम कर देंगे, लेकिन साधना तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने पैदा कर देंगे। स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे देंगे कि भाई ये काम तुम्हारा हो जाएगा, सिद्धि छोड़ दो, या सिद्धि छोड़ने पर ही यह कार्य होगा। या आपसे शारीरिक तौर पर जुड़ने की कोशिश की जाएगी स्वप्न के माध्यम से, और आपकी साधना का भंग करने का प्रयत्न किया जाएगा, ताकि आप जो भी स्वप्न में सोचें वो वास्तव में जब देवी के प्रति आप जब जाग रहे हों तब भी वही भावना अगर रखोगे तो फिर साधना नष्ट हो जाएगी। दूसरा है अहंकार। अहंकार बहुत बीच में आता है साधना प्रारंभ से पूर्व ही, यानी कि साधना आप कर रहे हो, साधना के दौरान ही पहले दूसरे दिन से ही स्वयं को साधना सिद्ध मानना शुरू कर देना और दिखावे का विचार आना कि भाई मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं सिद्धि कर रहा हूँ, मेरे पास सिद्धि है, या फिर मैं सिद्ध हो चुका हूँ। यह दिखावा महंगा पड़ता है, इससे साधना भंग होती है। तीसरा जो विघ्न है वो है अंग में जत्व, यानी कि शारीरिक कंपन होना, अंगुलियों का कांपना, माला का आपके हाथ से छूट जाना, गिर जाना, जीभ का हकलाना या मुंह से थूक बाहर निकलना, तुतलाना, ये सब चीज़ें प्रारंभ हो जाती है। इससे भी आपका मंत्र उच्चारण अस्पष्ट होगा, माला गिरेगी तो आपके जाप में विघ्न आएगा। ये शुरू हो जाता है जब आप सिद्धि करते हो। चौथा विघ्न है दौर मनुष्य का, अर्थात अपनी साधना से ध्यान हटाकर परिश्रम की चिंता करना, यानी कि साधना जो कर रहे हैं उसमें इतना मन नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता ये है कि कहीं साधना करूँ, साधना सफल हो या ना, मेरा परिश्रम नष्ट ना हो जाए, व्यर्थ ना चला जाए। इसका डर रहना, इस चीज़ के चलते साधना से ध्यान भटकना, तो वो भी साधना भंग करने का कार्य करती है, आपको साधना भंग की ओर ही ले जाती है। पांचवा विघ्न आता है दुख का। मन में भय रहता है, जीव जंतु का भय हो, शत्रु का भय हो। जब आप कोई तामसिक साधना कर रहे हो या फिर कोई भूत पिशाच की आप साधना कर रहे हो तो मन में भय रहता है, कोई हमारे पास ना आ जाए, कोई सर्प हमें न काट ले, कोई जीव जंतु हमें, जंगली जानवर हम पे हमला न कर दे। इस प्रकार का भय साधना से ध्यान भटकाता है आपका, तो इससे भी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। खासकर जब आप यक्षिणी की साधना करते हो और पिशाचिनी की साधना करते हो, कर्ण पिशाचिनी वगैरह की, इन सब की, तो ये विघ्न ज़रूर आते हैं। छठा विघ्न है अरुचि। साधना से मन उब जाना, अपने देव के प्रति अरुचि मन में प्रकट होना, यानी कि जिस भी अप्सरा की आप साधना कर रहे हो या यक्षिणी की, जिसकी भी आप साधना करते हो, थोड़े दिन पश्चात उससे मन उब जाना कि यार हम किस चक्करों में पड़ गए, हम तो अच्छा जीवन जी रहे थे, क्या इन सब साधनाओं के चक्कर में पड़े। अरुचि हो जाती है कि ये सब तांत्रिकों के काम है, हमसे नहीं होते, हमें नहीं करना चाहिए, हम किस विषय में आके अटक गए हैं, ऐसे विचार मन में आने लगते हैं। सातवां विघ्न है भ्रांति दर्शन। देवता द्वारा दर्शन से आपका मन भ्रमित करना। देवता आपके, यानी जिस भी देवी की आप साधना कर रहे हो, अप्सरा की या चाहे पिशाचिनी की, यक्षिणी की, किसी की भी आप साधना करें, तो वो भ्रांति दर्शन देती है आपको, आपके मन में आकर के, आपके स्वप्न में आकर के आपके साथ सहवास करने का प्रयास करती है, या आपके साथ कोई वचन की बात करती है, जबकि वो सब
नियमों के विरोध में है जो मैंने आपको बताया। अगर वो नियम पढ़ोगे तो उन नियम से बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टी बात वो आपसे स्वप्न के माध्यम से करेंगे। आपको ये लगेगा कि मैंने साधना की और मेरे को देवी के दर्शन हो गए, मैं सिद्ध हो गया। इस झूठे बहकावे में आप न पड़े। 8वां है आवृत्ति। इस विघ्न में क्या होता है कि साधना के दौरान मन में गलत विचार आते हैं। आप जाप कर रहे हैं, आपके मन में जो फीलिंग चल रही है, जो सोच चल रही है आपकी नकारात्मक चल रही है। आपकी उंगलियों पर आपके माला का जाप चल रहा है और आपके दिमाग में देवी चल रही है, देवी के साथ आपके सहवास कर्म, चुंबन, आलिंगन, इस प्रकार की सोच आपकी चल रही है, या फिर वह आपकी सोच में ही शामिल हो जाती है। सोच के माध्यम से आपके दिमाग से हर वक्त आपके दिमाग में ये रहेगा, जिस दिन देवी सिद्ध होगी उस दिन हम ये शारीरिक क्रिया करेंगे, या हम उस दिन ये करेंगे, उसके साथ सहवास करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो विचार आते हैं, ये विचार होते हैं आवृत्ति के विचार। ये विघ्न है, इसके चक्कर में भी आप न पड़े। 9वां जो विघ्न है वो है आलस्य। जाप के दौरान जमाई आना, नींद आना, पसरने का मन करना, शरीर का एकदम गिर जाना, ऐसा लगना कि सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, साधना बाद में करेंगे। ये आलस्य है। ये जब साधना करोगे तो बहुत आपके अंदर जागृत होगा, तो इससे भी आपने बचना है। 10वां है प्रमाद। साधना में लापरवाही करना, समय का आगे पीछे करना, जाप से मन चुराना। यानी कि साधना आपने मान लो 11 बजे की शुरुआत की है, तो अगले दिन आप ये सोचोगे आज 10 बजे करके सो जाते हैं, या फिर उसके अगले दिन आप ये सोचोगे 11:30 तक कर लेंगे, अभी थोड़ी देर घूम लेते हैं या थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं। मन आपका भटकेगा हर चीज़ से। तो ये प्रमाद है, ये विघ्न आता है ताकि साधना भंग हो जाए। 11वां है संशय। साधना सफल होगी या नहीं, अप्सरा आएगी या नहीं, सिर्फ इसी बात की टेंशन रखना। साधना के प्रति ध्यान ही हट जाता है पूरा। साधना बस नाम की साधना चल रही है, न तो आस्था है, न भक्ति है, न भाव है। दिमाग में सिर्फ एक विचार है कि साधना सफल होगी या नहीं, मेरे इतने दिन न व्यर्थ न चले जाएं। अप्सरा नहीं आई तो क्या होगा, मैं रह जाऊंगा। अप्सरा आएगी तो मैं क्या करूंगा, ये विचार आना, ये संशय है। संशय को मन में नहीं लाना है। पूरी भक्ति से और पूरी श्रद्धा से आपने और भावपूर्ण तरीके से आपको सारी साधना करनी है। 12वां विघ्न है सतपान विघ्न। यानी कि इसमें क्या होता है कि उत्साह में कमी आ जाती है, साधना छोड़ने का मन करता है। पहले दिन जिस उत्साह के साथ साधना प्रारंभ की थी कि हम ये साधना करेंगे, देवी को सिद्ध करेंगे, देवी को प्रसन्न करेंगे, देवी को जीवन भर अपनी संगिनी बनाएंगे, अपने साथ रखेंगे, प्रेमिका रूप में या जिस भी रूप में हम उसके साथ रहेंगे, देवी हमारा ये काम करेगी, वो काम करेगी, हम पूरी साधना तन मन धन से करेंगे कि देवी हमें कुछ भी चीज़ के लिए मना ना कर सके। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ आपके उत्साह में कमी आ जाती है। पहले दिन जो जोश था वो 5वें दिन नहीं रहेगा, 5वें दिन जो है वो 10वें दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे से मन ऐसा हटेगा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, साधना छोड़ने का मन करेगा। 13वां जो विघ्न है वो है व्याधि रोग। यानी कि कोई भी रोग या बीमारी आपको ऐसी लग जाएगी कि आपकी साधना भंग हो जाए। साधना भंग हो जाएगी, आप तुरंत ठीक भी हो जाओगे। बस साधना भंग करने के लिए वो बीमारी आपके पास आएगी। तो ऐसी बीमारियों से आप बचें। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। साधना के तभी तो कहा जाता है कि सात्विक भोजन ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि सात्विक भोजन कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता, शरीर में फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तामसिक बनोगे तो भी दिक्कत आएगी, गलत चीज़ों का पान करोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो रोग से और आपकी साधना भंग करने का प्रयत्न किया जाता है। देखो दर्शकों, साधना भंग क्यों की जाती है, मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में कि जो आप बता रहे हो ये तो विचार आते ही हैं मन में। अरे तो ये विचार आएंगे ही, ये विचार आएंगे ही, और आपके साथ ये सारी घटनाएं होंगी। कोई भी आपका गुलाम नहीं बनना चाहता और कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, ये ध्यान रखना। यानी कि जब आप अगर मान लो देवी को आप अपने प्रेमिका रूप में जब स्वीकार करते हो तो देवी दास की भांति आपका कार्य करती है। उसे मौजूद होना पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो इंद्र लोक में नाच रही हो या गंधर्व लोक में हो, चाहे नाग लोक में, वो कुछ भी कर रही हो, आपने याद कर लिया, उसे मौजूद होना पड़ेगा आपके पास।
आपके बंधन में आना पड़ेगा। आप दिन को बुला सकते हो, रात को बुला सकते हो, दोपहर में बुला सकते हो, कोई भी बंधन में आना पसंद नहीं करता। आज आपको कोई फ़ोन के साथ कहे कि इधर आ जा, तुरंत बम्बई आ जा, तुरंत दिल्ली आ जा, आप नहीं जा सकते। आपका मन भी करेगा कि मैं कौन से पछड़े में पड़ गया, मैंने तो वचन दे दिया, अब रोज़ाना मुझे जाना पड़ता है, मैं थोड़ी जाऊँगा। तो बंधन में आना कोई पसंद नहीं करता, चाहे देव हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे नाग हो, कन्या हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई भी यहाँ तक कि भूत पिशाच है, ये बंधन में आना पसंद करते हैं। सिर्फ भूत और पिशाच हैं, ये इन्हें बंधन पसंद होता है, लेकिन विघ्न ये भी डालते हैं। ये विघ्न इसलिए डालते हैं कि ये आपको डराते हैं, इनका ये कर्म है, इनको इनसे खुशी मिलती है इस चीज़ों से। लेकिन ये बंधन में आना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको बंधन में ये बराबर मिलेंगे। अब जब आप बंधन में आओगे तो ये तो अपने बंधन का इलाज ढूंढ लेंगे, आपके बंधन का कोई इलाज नहीं, आपको मरना ही पड़ेगा लास्ट में। ये बात है। तो इन सब के जब ये सब क्रियाएं आप करें तो इन बातों का आप साथ में ज़रूर ध्यान दें। मैं साधना बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ज़रूरत भी है। धीरे धीरे सनातन धर्म जिस हिसाब से चल रहा है, आज के युवाओं को ज्ञान नहीं है। पुराने युवा जो थे, पुराने जो लोग थे, वो पुस्तकों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से या अपने माता पिता के माध्यम से अपना जो जीवन यापन है वो करते रहते थे। और जीवन में देवताओं के प्रति जो हमें कार्य करने होते हैं, घर में रहने का तरीका, समाज में रहने का तरीका हमें मालूम होता था। आज के युग में, आज की जनरेशन में ये सब नहीं हो रहा है, तो बताना आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का यही परिचय है। आज के युवाओं को पता नहीं है कि घर का मंदिर क्या है, घर का मंदिर किस दिशा में हो, क्या हो, कैसे हो, कोई रुचि नहीं है। कोई पूजा पाठ, नित्य क्रम में सूर्य को अर्घ्य देना सर्व सामान्य है सनातन धर्म में, वो भी आजकल के युवा नहीं करते हैं। तो इसलिए साधना कर्म, मेलीकरण, जो भी जितने भी कर्म हैं, मैं सारे अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ, ताकि हर व्यक्ति को हर प्रकार की जानकारी हो। जो हिंदू है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। मेरा मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, मेरे बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं मुस्लिम हैं, तो उनके लिए भी मैं पीर पैगम्बरों के बहुत से टोटके लेकर के आता हूँ, तो वो भी देखें और वो भी अपने जीवन में सुधार करें अगर कोई तकलीफ़ है तो। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो लंबा करने में कोई फ़ायदा नहीं है, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।